सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये रिवॉल्वर मेरी है। सरिता देवी, आपको पता है आप क्या कह रही है? जी हाँ। ये था I'm killing myself. Oh my God, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। उस वक्त मेरे पास सोचने के लिए इतना वक्त भी नहीं था। कर्नल साहब, सरिता देवी कह रही है कि इन्होंने वो डिस्क चुराई थी, तो आप इनसे पूछे कि वो डिस्क कहां है। और सरिता देवी, आप प्लीज ये मत कहिए कि वो डिस्क आपने कहीं नष्ट कर दी है। जी, सच तो ये है कि वो डिस्क उसी ओवरकोट की जेब में है जो मैंने पहन रखा था, और अब भी वो डिस्क उसी ओवरकोट की जेब में होगी। ये देखिए, यहाँ है वो कोट जिसमें मैंने अरे वो कोट कहाँ गया? सरिता देवी, हाँ वो कोट कहाँ गायब हो गया? नहीं कर्नल, मैंने वो कोट यहीं रखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। पता नहीं कहाँ गया। और उस कोट के साथ शायद वो डिस्क भी गायब हो गई, है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? कर्नल, आप मेरा यकीन कीजिए, वो डिस्क मैंने प्रभाकरन के घर से निकालकर उसी ओवरकोट की जेब में रखी थी। सरिता देवी, हम आपकी बात का यकीन कर भी ले, लेकिन कानून आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए, सबूत। और आपके पास आपकी बात का कोई भी सबूत नहीं है। कर्नल, वो डिस्क मेरी बात का सबूत है। लेकिन वो है कहाँ? यहाँ ना तो आपका वो कोट है और ना ही वो डिस्क। अगर आप ये कह रही हैं कि कोट आपने यहाँ टांगा था, तो वो कहाँ गायब हो गया? कौन गायब हो गया सरिता?
कोर्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी। कोर्ट? कौन सा कोर्ट? कर्नल परमवीर, आप यहाँ? दयाल, आपकी धर्मपत्नी का कहना यह है कि कल रात ये प्रभाकरण के घर गई थी ये कोट पहनकर, और वहां प्रभाकरण से उन्होंने एक डिस्क उठाकर इसी कोट की जेब में डाली थी। सरिता प्रभाकरण के घर गई थी? लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां बर्बाद कर देना चाहता था। वो एक झोंक बनकर चिपक जाना चाहता था ताकि जिंदगी भर हमारा खून चूसता रहे। इसलिए मैंने उसका खून कर डाला। क्या? जी हाँ, इनका कहना यह है कि इन्होंने प्रभाकरण का खून किया है। नामुमकिन। सरिता कभी किसी का खून नहीं कर सकती। इन्होंने आज तक एक चींटी तक तो मारी नहीं। किसी इंसान का खून क्या करेंगी? और एक ऐसे इंसान का खून जिसके कत्ल के दावेदार पहले ही 2 लोग बन चुके हैं। कर्नल, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। खून मैंने किया है, और इस बात का सबूत है वो डिस्क जो इस कोर्ट में मौजूद है। आप खुद ही चेक कर लीजिए ना। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको एतराज न हो तो। श्योर। बाई नहीं कर्नल, दाहिनी जेब में। आई एम सॉरी सरिता देवी, इसमें तो कोई डिस्क नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने वो डिस्क इसी कोट की जेब में रखी थी। लेकिन जब मैंने कोट पहना था तो इसमें कोई डिस्क नहीं थी। तो फिर वो डिस्क गायब कहां हो गई? आई एम सॉरी सरिता देवी जी, जिसके बिना मैं आपकी बात को ऑफिशियली दर्ज नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सजा मुजरिम को ही होगी, बेगुनाह को नहीं। फादिल जो भी हो बच नहीं सकेगा। कमान इकबाल। जी भाई। कमाल है कर्नल भाई, केस पहले जितना आसान नजर आ रहा था उतना ही उलझता जा रहा है। एक कत्ल, 3 सस्पेक्ट्स, तीनों का इकबाल जुर्म और तीनों के खिलाफ सबूत। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कर्नल भाई, एक कत्ल 3 आदमी कैसे कर सकते हैं? जाहिर है जो वहां पहले टपका होगा मर्डर उसी ने किया होगा। इसका मतलब उन तीनों में से 2 लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसका फैसला कैसे करे सच्चा कौन और झूठा कौन? और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हमें मौत का वक्त आधा पौने घंटे की मार्जिन से बता रही है, और तीनों के वहां पहुंचने में 10-10 मिनट का फर्क है। कर्नल भाई, कहीं ये इन तीनों की मिली भगत तो नहीं, और तीनों मिलकर कहीं कानून और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि कत्ल इन तीनों में से किसी ने मैंने किया हो। तीनों एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। आखिर जैसा तुम कह रहे थे कर्नल, वैसा ही हुआ। केस इतना उलझ चुका है कि अब इसका सिरा मिलना मुश्किल हो चुका है। मिलेगा जादू, मिलेगा, लेकिन इस गुत्थी का सिरा वहां है ही नहीं जहां हम ढूंढ रहे हैं। anyway, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा कर्नल, केस बहुत उलझ चुका है।
जादव, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें मौका वारदात पे दोबारा जाना होगा। हेलो एवरीबॉडी। हेलो कर्नल। कर्नल, आखिर आपने हम सबको यहाँ बुलाया क्यों है? मिस्टर दयाल, आपको यह जानकर खुशी होगी कि असली कातिल का पता हमें चल गया है। ओह, यानी आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? सरिता देवी, ये सच है कि प्रभाकरण के शरीर से जो गोली मिली वो आप ही ने चलाई थी, लेकिन प्रभाकरण का खून आपने नहीं किया। सरिता देवी जब 9:15 के करीब यहां पहुंची तो प्रभाकरण की लाश यहां पड़ी थी। ओह नो, और मैं समझता रहा कि खून सुनिधि ने किया है। अविनाश के रुमाल को देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कत्ल उसने किया है, इसलिए उस कत्ल का इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया। अगर सरिता ने प्रभाकरण की जान नहीं ली तो फिर प्रभाकरण की मौत हुई कैसे? जहर से मिस्टर दयाल। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभाकर की मौत किसी तेज जहर से हुई है। जहर से? इसका मतलब साहब ने सचमुच आत्महत्या की थी? जी नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका खून हुआ है। किसी ने उनकी शराब में जहर मिलाया था। जी हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब मैं 8:40 पर यहाँ से गई थी तो प्रभाकरण बिल्कुल अकेले थे, तो फिर उनकी शराब में जहर किसने मिलाया और क्यों मिलाया? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। सरिता देवी, जब आप 9:15 यहाँ पहुंची थी तब ग्लास भरा हुआ था या खाली था? ये गिलास तो आधे से ज्यादा खाली था।
थोड़ी सी शराब थी उसमें। मिस्टर अविनाश, जब 9 बजे आप यहाँ पहुंचे तब जी उस वक्त तो यहाँ पे कोई गिलास नहीं था। आर यू श्योर? या आई एम वेरी श्योर, यहाँ पे कोई गिलास नहीं था। ये कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ पहुंची तो ये गिलास यहीं पर था और इतना ही भरा हुआ था। इसका मतलब जब सरिता देवी आई थी तब जो गिलास यहाँ था उसमें जहर मिली शराब थी। जब मिस्टर अविनाश यहाँ आए तो कातिल ने वो गिलास हटा दिया था, उसे धोकर साफ करके दोबारा उसमें शराब भरकर ये यहाँ रख दिया था। गॉड, इसका मतलब जब मैं यहाँ आया कातिल यहाँ मौजूद था। यस। लेकिन कातिल कौन है? कातिल जो भी हो, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान इस ग्लास पर जरूर होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन साहब इस गिलास पर मेरे भी फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये गिलास मैंने ही लाके दिया था। नहीं रत्नेश, नहीं, इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी उंगलियों के साथ साथ प्रभाकरण की उंगलियों के निशान भी उस पर होंगे, लेकिन वो ग्लास तो कातिल ने धो दिया। इसलिए इस ग्लास पर सिर्फ कातिल की उंगलियों के निशान होंगे। लेकिन कातिल तो कोई भी हो सकता है। प्रभाकरण के ना जाने कितने दुश्मन होंगे। ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे धक्का क्यों दिया? What? मैंने आपको कब धक्का दिया? मिस्टर दयाल, आपने क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपसे कितना दूर खड़ा हूं। क्या बकवास कर रहे हैं रतेश बाबू? किसी ने आपको धक्का नहीं दिया। मैंने देखा आप खुद लड़खड़ाए थे और ये ग्लास भी आप ही ने जानबूझकर तोड़ा है। क्या बात करते हैं आप? मैं वो गिलास क्यों तोड़ूंगा? ताकि उस पर से तुम्हारे फिंगरप्रिंट ना उठाए जा सके। नॉनसेंस, मेरे फिंगरप्रिंट्स उस गिलास पर हो ही नहीं सकते। मेरे अफसोस है रत्नेश, तुम्हारी यह तरकीब तुम्हारे काम नहीं आ सकी, क्योंकि वो ग्लास जिस पर सचमुच उंगलियों के निशान है वो ग्लास ये नहीं, वो ग्लास यहां है मेरे पास मौजूद। मैं जानता हूं इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। तुमने जाने से पहले जो पेग प्रभाकरण को दिया था उसमें जहर था। इसी जहर से प्रभाकरण की मौत हो गई। तो बताओ, तुमने उसका खून क्यों किया? बताओ। हाँ हाँ, मैंने उसका खून किया है। मैंने उसे जहर दिया है। अगर मैं उसे जहर ना देता तो एक मासूम लड़की की जिंदगी में जहर घोल देता। उस दिन सरिता देवी जब प्रभाकरण से मिलकर गई तो मैंने उन्हें कितना समझाया। साहब, एक बात कहें? हाँ, क्या पेशगी चाहिए? नहीं साहब, हम उस औरत के बारे में बात करना चाहते हैं। किस औरत के बारे में? वो जो साहब यहाँ आई थी। उस औरत के बारे में तुम क्या बात करना चाहते हो? साहब, वो बड़ी भली और अच्छी औरत है। आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप उसे बख्श दीजिए साहब। मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा साहब। अबे ओ, तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम उस औरत को जानते हो? अरे वो बहुत पहुंची हुई चीज है। नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी औरत है साहब। क्यों, दिल आ गया तेरा उस पे? साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे एक बार वो औरत मेरे जाल में फंस जाए ना, फिर देखना मैं तेरी कितनी आश करा देता हूँ। साहब, ऐसी बात नहीं, हम तो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो तो कुछ भी नहीं, उसकी लड़की तो पटाखा है, पटाखा। उसे भी हम। साहब, ऊंची आवाज में बात करता है। वो औरत तेरी क्या लगती है? साहब,
हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, उस औरत को बख्श दीजिए साहब, नहीं तो उस औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। तेरे बाप का क्या जाएगा? एक दिन देखना, उस सरिता को और उसकी बेटी को अगर मैंने अपने पांव के ऊपर सर न झुका दिया तो मेरा नाम प्रभाकरन नहीं। उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया, इस कमीने को मैं जान से मार डालूंगा। उसी रात उसने मुझसे शराब मांगी। साहब, क्या है? साहब, अब हम जाएं? हाँ, जा सकते हो। वैसे भी यहाँ कोई आने वाला है। मुझे क्या पता था कि जिन लोगों को बचाने के लिए मैंने कत्ल का सहारा लिया, वही लोग इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। मुझे अपने पकड़े जाने का अफसोस नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि सरिता देवी और उसके परिवार वालों को मैं प्रभाकरन के जहर से बचा नहीं पाया। लेकिन आपने हम सब लोगों के लिए ये सब कुछ क्यों किया? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन मैं बता सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा मत करना। मुझे आपको पहचानने में देर हो गई। 25 सालों में आप कितने बदल गए। सुनिधि, तुम जानती हो ये कौन है? ये तुम्हारे पिता हैं। क्या? पिताजी? हाँ बेटी, बदकिस्मती ने 25 साल पहले हमें अलग कर दिया था। आज मिले भी तो कैसे? जादव, यस कर्नल। इन्हें अरेस्ट करो। रत्नेश कुमार, मुझे तुमसे हमदर्दी है। अपने परिवार की खुशियां बचाने के लिए सिर्फ एक बाप ही इस हद तक जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी साहूतों की व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे बेटे की भविष्य पर कोई आंच नहीं आएगी। आई प्रॉमिस यू।